फिर से सनकपन सवार हुई अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को और उसने 100% टैरिफ लगाने की भारत को धमकी दे डाली। पता नहीं वो भारत को सीधी सादी गैया समझ रहा है कि जब चाहो तब उसके सींग पकड़ लो और जैसे चाहे तैसे कान मरोड़ लो। लेकिन अगर कहीं भारत का स्वाभिमान जाग गया तो याद रखना कि अमेरिका क्या कोई देश फिर टिक नहीं पाएगा, क्योंकि पूरे वर्ल्ड की व्यवस्था भारत से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। नमस्कार, मैं मुकेश उदैनिया, आप देख रहे हैं सीधे बोली यूपी। आज की सबसे बड़ी खबर सिर्फ एक टैरिफ की नहीं दोस्तों, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था, ऊर्जा सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और विदेश नीति से जुड़े कई सवालों से जुड़ी है। क्या अमेरिका भारत पर 100% टैरिफ लगाने की तैयारी कर रहा है? क्या रूस से सस्ता तेल खरीदना अब भारत को महंगा पड़ सकता है? क्या देश के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा परियोजना से जुड़े दस्तावेज साइबर हमले लीक हो गए? और क्या भारत की विदेश नीति अब अमेरिका, रूस और चीन के बीच नए दबाव का सामना कर रही है? ये तो मानना पड़ेगा कि हमारे विश्व गुरु ने जिस तरह से देश को उलझा दिया है और अमेरिका के सामने नतमस्तक हुए हैं, इसी वजह से अमेरिका का तानाशाह राष्ट्रपति गुर्रा रहा है। पहला मुद्दा दोस्तों, अमेरिका का 100% टैरिफ प्रस्ताव। ये हमेशा टैरिफ का डंडा करता है। अमेरिका की सीनेट में रिपब्लिकन और डेमोक्रेट सांसदों के समर्थन से रूस पर नए प्रतिबंधों का संशोधित विधेयक पेश किया गया। यानी जैसे इंडिया में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस है और दोनों अगर एक साथ हो जाएं तो कोई भी कानून पास करने के लिए वो संसद में से रख सकते हैं, ऐसा ही अमेरिका में। इससे रूस के सबसे बड़े तेल और गैस खरीदार देशों पर अधिकतम 100% टैरिफ लगाने का प्रस्ताव रखा गया। यानी 10 रुपए की चीज 10 रुपए और देके ही आप अमेरिका से पार पा सकते हैं। पहले मसौदे पर यह 5% तक, जिसके बाद घटकर 100% किया गया। इस प्रस्ताव का उद्देश्य रूस की ऊर्जा आय कम करना और यूक्रेन युद्ध के लिए उसकी वित्तीय क्षमता पर दबाव बनाना बताया जा रहा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी तक प्रस्तावित विधेयक है, लागू कानून नहीं। इसे अमेरिका कांग्रेस की प्रतिक्रिया और राष्ट्रपति की मंजूरी से गुजरना होगा। दोस्तों, भारत अमेरिका के हमेशा निशाने पे है। जब से ये तानाशाह हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी का फास्ट फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, जिसके लिए नारा दिया था, अब की बार कौन सरकार? डोनाल्ड सरकार। भारत जून 2026 में रूस से रिकॉर्ड मात्रा में कच्चा तेल खरीदने वाले देशों में शामिल रहा है। रूस का भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बना हुआ है।
रियायती कीमतों पर मिलने वाला यह तेल भारत की ऊर्जा लागत कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। सरकार का तर्क स्पष्ट है, भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों के आधार पर खरीदारी करता है, ना कि किसी भू राजनीतिक दबाव। सरकार का तर्क स्पष्ट है, भारत अपनी सुरक्षा और राष्ट्रीय हित के आधार पर लड़ता रहेगा, खरीदारी करता रहेगा और अमेरिका के सामने झुकेगा नहीं। ये बात हम कह रहे हैं, हालांकि प्रधानमंत्री की स्थिति तो दूसरी ही है। लेकिन यदि भविष्य में ऐसा कोई अमेरिकी कानून होता है तो भारत के निर्यात, व्यापार और कूटनीतिक संबंधों पर असर पड़ सकता है। असर पड़ सकता है और इसके लिए वो बराबर धमकी भी दे रहा है। दूसरा सवाल उसे यह खल रहा है कि अगर रूस मजबूत हो गया तो हमारा क्या होगा। संशोधित प्रस्ताव में कुछ यूरोपीय देश के लिए अपवाद का प्रावधान रखा गया है, क्योंकि ये रूस की गैस पर अपेक्षाकृत कम निर्भर है और अपनी निर्भरता घटाने की दिशा में कदम उठा रहे हैं। इससे भारत सहित कुछ बड़े खरीदार देशों पर अधिक ध्यान केंद्रित किया गया, यानी सीधी पूरी मार भारत के ऊपर है। दूसरा, कुन्नकुलम परियोजना से जुड़ा डेटा लीक। कुन्नकुला परियोजना हमारे देश के प्रधानमंत्री के चाहते उद्योगपति अनिल अंबानी के पास थी, जहां से ये मामला लीक हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार तमिलनाडु स्थित कुन्नकुलम परमाणु परियोजना से जुड़े कुछ दस्तावेज डार्क वेब पर डाले जाने का दावा किया गया। संबंधित कंपनी ने यह स्वीकार किया कि यह थर्ड पार्टी डेटा सेंटर के सर्वर से साइबर सुरक्षा घटना हुई थी। हालांकि अभी तक ऐसा कोई आधिकारिक प्रमाण सार्वजनिक नहीं है कि परमाणु संयंत्र की संचालन प्रणाली या सुरक्षा नियंत्रण में से समझौता हुआ। यानी साइबर सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन संवेदनशील परमाणु संचालन प्रभावित होने की आधिकारिक पुष्टि फिलहाल उपलब्ध नहीं है। तीसरा, बदलती वैश्विक राजनीति। आज भारत एक ऐसे दौर में खड़ा है जहां एक तरफ अमेरिका राजनीतिक साझेदार है, दूसरी तरफ रूस ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, तीसरी तरफ चीन के साथ सीमा और जल संस्थानों को लेकर जटिल संबंध। यही वजह है कि भारत की विदेश नीति को लगातार संतुलन साधना पड़ रहा है। ब्रह्मपुत्र और सिंधु पर बहस। सोशल मीडिया पर कई दावे किए जा रहे हैं, यदि भारत पाकिस्तान की ओर जाने वाले पानी पर कदम उठाता है तो चीन
ब्रह्मपुत्र का पानी रोक देगा। यानी चीन का अब झुकाव पाकिस्तान की ओर बढ़ रहा है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री कहा करते थे कि चीन से सुई भी नहीं लेंगे। आज पूरा हिंदुस्तान सुई क्या चीन पर निर्भर है, चीनियों पर निर्भर है। लेकिन इस दावे की आधिकारिक पुष्टि उपलब्ध नहीं हो पाई है। हाँ, यह तथ्य है कि चीन ब्रह्मपुत्र के ऊपरी हिस्से में बड़े जल विद्युत और बांध परियोजना पर काम कर रहा है, जिसे लेकर भारत लंबे समय से चिंता व्यक्त कर रहा है। इसलिए इस विषय पर तथ्य और पुष्ट दावों में अंतर करना आवश्यक है। भारत के सामने 3 बड़ी चुनौतियां हैं। ऊर्जा सुरक्षा बनाए रखना, साइबर सुरक्षा को और मजबूत करना, वैश्विक कूटनीतिक संतुलन बनाए रखना। यदि रूस से तेल खरीद कम होती है तो ऊर्जा लागत बढ़ सकती है। यदि खरीद जारी रहती है तो अमेरिकी प्रतिबंध लागू होते हैं तो व्यापारिक दबाव बढ़ सकता है। यही नीति निर्माताओं के सामने सबसे कठिन संतुलन है। आज की जो प्रमुख बातें हैं, अमेरिका बनाम रूस की नहीं, यह भारत की ऊर्जा सुरक्षा, विदेश नीति, व्यापार, साइबर सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों से जुड़ी कहानी है। क्या अमेरिका प्रस्ताव वास्तव में कानून बनेगा? क्या भारत अपनी वर्तमान ऊर्जा नीति जारी रखेगा? क्या साइबर सुरक्षा के नीचे या साइबर सुरक्षा के मोर्चे पर वह सख्त कदम उठाएगा? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में ही सामने आएंगे। लेकिन ये पक्का है कि अमेरिका के सामने हमारे विश्व शरणम गच्छामि है। अमेरिका जो कहता है हजूर वही करते हैं। अगर वो 100% टैरिफ लगाएगा तो आपको बता दें, हमारे देश के प्रधानमंत्री इसका जवाब नहीं देंगे। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने आज तक जवाब नहीं दिया कि सिंदूर ऑपरेशन वास्तविक रूप से अमेरिका ने रुकवाया था। हमारे देश के प्रधानमंत्री संसद में नहीं बता रहे हैं कि अमेरिका से डील क्या हो रही है। हमारे देश के प्रधानमंत्री सिर्फ अब मौनी बाबा बन गए हैं और वो ये चाहते हैं कि किसी तरह से संसद चलती रहे और वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर मौज काटते रहे। देखना यह है कि 100% टैरिफ का जवाब हमारे देश के प्रधानमंत्री देते हैं या 100% टैरिफ हिंदुस्तान की जनता पर लाद देंगे, क्योंकि इसका भार तो हिंदुस्तान के लोगों पर पड़ेगा। अभी भी इथेनॉल यानी गन्ने का रस निकालकर गाड़ी चलवा रहे हैं और फिर आगे क्या होगा यह सब कुछ दिनों में आपके सामने आएगा। इसी के साथ मैं अपने शब्दों पर विराम देता हूं। आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।